मातृदेवो भव पितृदेवो भव। आज मदर्स डे है, माँ का दिन। मुझे ईशोवाशोपनिषद का ये प्रथम श्लोक याद आता है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। कहते हैं कि परमात्मा पूर्ण है और उस पूर्ण परमात्मा में से ये पूर्ण सृष्टि निकाल ली गई है, लेकिन परमात्मा पूर्ण बचा है। परमात्मा में कोई कमी नहीं आई। मैंने देखा है कि संसार में तलाश किया कि परमात्मा कहाँ है। एक गांव है हरियाणा में, कोसली, छोटा सा गांव। वहाँ मैंने एक माँ को देखा। वो माँ जब कभी कहीं पैदा हुई थी तो एक बच्ची थी, किसी की बेटी थी, किसी की बहन थी, किसी की बुआ थी, और संसार की यात्रा करते करते वो दाम्पत्य जीवन में आई, किसी की पत्नी बनी, और परमात्मा ने उन्हें संतानें दी और उनमें से एक संतान है स्वामी विवेक भारती। मैं परमात्मा की बात इसलिए कर रहा था कि इस संसार में मैंने जब देखा कि अगर कोई पूर्णता की बात है तो वो एक केवल माँ है। जब परमात्मा में से पूर्ण निकल जाता है, पूर्ण निकलने के बाद भी परमात्मा पूर्ण बचता है, तो मुझे ये गुण केवल माँ में मिले। माँ जब छोटी थी तो अनेक रिश्ते निभाए, बहन के, बेटी के, बुआ के, चाची के, ताई के, नानी के, और जब दाम्पत्य जीवन में आई, संतानें उत्पन्न हुई, कोई माँ में कमी नहीं आई। संतानों के बाद उनके बच्चे, उनके बच्चे, और जब उन्होंने इनको पाल के पोष के बड़ा किया, इनकी संतानें आईं, इनके बच्चे आए, अब माँ बूढ़ी हो चली। पति पत्नी दोनों कोसली में रहने लगे। एक ऐसा समय आ गया कि पतिदेव का स्वास्थ्य हल्का हो गया और स्वामी विवेक भारती जी की इच्छा हुई कि पिताजी का सानिध्य रहे। पिताजी को विवेकानंद शक्तिपीठ नारनौल लाया गया। सेवा की, तेल लगाते, नहलाते, धुलाते, घुमाते। स्वामी विवेकानंद जी की मूर्ति लग चुकी थी, प्लांटेशन वहाँ हो चुका था, बाउंड्री हो चुकी थी, जल की व्यवस्था थी पूरी। बड़े खुश थे पिता। कहते थे पुत्र हो तो ऐसा हो, पत्नी साथ में। पिता की इच्छा हुई कि क्यों न एक भंडारा किया जाए। शुद्ध घी का भंडारा किया गया, लड्डू खिलाए गए, सब लोगों को मिष्ठान खिलाया गया। और भारती जी की सेवा करते 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 एक दिन ऐसा आया कि पिता अपना शरीर पूरा कर गए, माँ रह गई। अब माँ तो पूर्ण है। देखा कि संसार में आना है, जाना है, मेरा पुत्र है। पति के प्रतिरूप में अपने पुत्रों को देखने लगी। और स्वामी जी की माँ एक दिन जगन माता कहलाएंगी, जगत की माता कहलाएंगी। जैसे हम आज स्वामी रामकृष्ण परमहंस की पत्नी को माँ शारदा कह के पुकारते हैं। माँ शारदा भी उसी तरह का व्यवहार करती थीं, बिल्कुल सरल, सहज, करुणामयी। उसी तरह से स्वामी विवेकानंद भारती जी की माताएं, मैं माताएं इसलिए कह रहा हूँ कि उनके जो बड़े भाई हैं उनकी पत्नियों को भी वो माँ की तरह देखते हैं।
वो भी उतना ही प्यार करती हैं जिनकी उनकी माता करती। लेकिन माँ तो देवी की प्रसिद्ध मूर्ति है। आज मैंने उन्हें सुबह संदेश भी दिया था कि भी माता के चरणों में मेरा नमन कर देना, विनम्र प्रार्थना कर देना कि एक वो पागल सा व्यक्ति जो कभी कभी हमारे यहाँ आता है, रमेश भारद्वाज, माँ उन्होंने आपकी चरण रज को अपने मस्तक पर रखने के लिए आज्ञा मांगी है और उन्हें आशीर्वाद दो। शायद भारती जी ने उन्हें कहा होगा, मुझे उम्मीद है, और नहीं भी कहा होगा तो मेरा संदेश निश्चित तौर पर माँ के पास पहुँचा होगा और माँ की आत्मा ने मुझे आशीर्वाद दिया होगा। वो समझ पाई हों या ना समझ पाई हों कि कौन है ये व्यक्ति, किसकी संवेदनाएं आ रही हैं, किसके ये वाइब्रेशन टकरा रहे हैं मुझसे, लेकिन मैंने महसूस किया कि मुझे माँ का आज आशीर्वाद मिला है। ये माँ का दिन है अंग्रेज़ों की तरफ से, और मेरे लिए माँ का दिन तो जिस दिन मैं पैदा हुआ था, जिस दिन भारती जी पैदा हुए थे, जिस दिन अन्य लोग कोई भी पैदा होता है, तो उसी दिन से लेके जब तक जीवन पर्यंत माँ का दिन ही रहता है। आज न्यूज़पेपर में पढ़ रहा था कि कोरोना से सबसे ज़्यादा लड़ने की ताकत अगर किसी में है, एंटीबॉडीज किसी में हैं, तो वो माँ के दूध में है। और कहते हैं ना कि किसी के हिस्से में घर आया, किसी के हिस्से में दुकान आई, और भारती जी परमात्मा ने ऐसा किया कि हमारे और तुम्हारे हिस्से में माँ आई। उस माँ को नमन, उस माँ को नमन, उस माँ को शत शत नमन। जय श्री राधे।